हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्ट। दोस्तों, कल मार्केट 28 जुलाई के लिए मार्केट के एनालिसिस करेंगे। तो आज देखिए, निफ्टी में जो ओपनिंग हुई थी वो बिल्कुल ही फ्लैट ओपनिंग हुई थी निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में भी सेम बिल्कुल फ्लैटिश ओपनिंग थी। दोनों नेगेटिव ओपन हुए थे, बट बहुत ही फ्लैट 10 पॉइंट 12 पॉइंट के आसपास की नेगेटिव ओपनिंग थी। तो बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं था ओपनिंग साइड पे। तो उसके बाद हुआ क्या कि देखिए, कल जो ये ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी, और उसके बाद आज मार्केट खुली तो मार्केट ने एक वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर दिखाया, और मार्केट ने 435 430 का लो बनाया। 16,430 का एक लो लगा निफ्टी में। उसके बाद फिर मार्केट ने वहाँ से एक रिवर्सल ट्राई किया, और जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को पार किया, उसके बाद देखिए कि बहुत ही सॉलिड बुलिशनेस मार्केट में बनी, और मार्केट फाइनली जाके अपने टॉप के ही आसपास 16,642 643 के आसपास उसकी फाइनल क्लोजिंग आई थी। अभी देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक 16,500 अभी सपोर्ट निकल के आ चुका है। तो मार्केट 16,000 कल जैसे मैंने कहा भी था कि अगर मार्केट ऊपर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो वहाँ से आपको सेलिंग ट्राई करना है, और नीचे जो आपको टारगेट मिलेगा वो आपको 16,350 16,400 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो लमसम 16,400 के आसपास मार्केट आ गई। 16,400 तो नहीं आया, 16,400 के नीचे भी नहीं गया, बट वहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा। उसके साथ जब ये रिवर्सल हो रहा था, उसके बाद जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने बैंक निफ्टी की कॉल, बहुत ही सॉलिड कॉल पकड़ी थी। 16,900 की हम लोगों ने कॉल पकड़ी थी नेक्स्ट वीक की। तो उसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। वो प्रॉफिट अभी भी कैरी ऑन है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया गया, बाकी कैरी है। तो निफ्टी में एक अच्छा बुलिशनेस हमने कैच किया। अब कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? आज फेड का इवेंट है, फेड का रेट हाइक का डिसीजन आना है, उसके बाद कमेंट्री आनी है। तो वो सारे इवेंट को देखते हुए अमेरिकन मार्केट में बहुत ही एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो उसका रिफ्लेक्शन कल इंडियन मार्केट में आएगा, और थोड़ा बहुत परसों भी आएगा। कल अगर कम आएगा तो परसों बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट के ट्रेंड को देखें तो मार्केट तो अभी बुलिश सेंटीमेंट में ही दिख रही है, और कल अगर मार्केट किसी भी रीजन से पॉजिटिव होती है और मार्केट 16,670 के ऊपर निकलने में कोशिश करती है, और 16,670 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो फिर आपको जो पहला टारगेट दिखेगा वो 16,780 16,785 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलती है, कल निकले परसों निकले कभी भी निकले, तो फिर आपको 16,920 का भी टारगेट देखने को मिलेगा। तो ऊपर के साइड पे अभी आपको 16,780 और 16,900 का जो इमीडिएट टारगेट है वो देखने को मिलेगा। अगर किसी भी रीजन से कल मार्केट एक ऊपर खुलती है, वहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखता है, जैसे कि 16,800 के आसपास ही खुलती है, 150-200 पॉइंट ऊपर खुलती है 16,800 के आसपास, वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखता है, तो फिर आपके पास लिए वही 16,600 16,700 और फिर नीचे 16,500। ये तीन रेजिस्टेंस यानी जो 100 पॉइंट के लेवल्स होंगे नीचे के साइड पे, वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। 16,500 बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम करेगा, और वहाँ से मार्केट एक बार फिर रिवर्सल लेने का ट्राई करेगी। बट अगर किसी रीजन से मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन होता है, क्योंकि इवेंट है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में गैप डाउन होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या मार्केट 16,350 को सस्टेन कर रहा है। अगर 16,350 के लेवल पे मार्केट रुकेगा, जो कि ये गैप का लेवल है, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। ये लमसम ये लेवल है अपना, ये 16,350 360 का लेवल है। यहाँ से मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप दिया था 210 पॉइंट का। तो यहाँ अगर मार्केट नीचे आती है तो 16,350 के लेवल को वॉच करना पड़ेगा। देखना होगा कि क्या मार्केट 16,350 के पास खुल रही है। अगर 16,350 के आसपास खुल रही है तो वहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर थोड़ा बहुत वहाँ से रिकवरी आती है, वो सेल आउट हो रही है कि नहीं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। टेलीग्राम में भी अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर 16,350 के आसपास मार्केट खुलती है और उसको ब्रेक करके सस्टेन करती है, तो फिर आपके लिए 16,000 का रास्ता क्लियर हो जाएगा कि आपको 16,000 तक जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कि मार्केट 16,050 16,000 तक जाने का ट्राई करेगी आने वाले दिनों में। तो ये लेवल बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर 16,350 के आसपास खुलती है तो वहाँ पे वेट करिएगा, देखिएगा 16,350 सस्टेन करती है, नहीं अगर 16,350 से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है तो हम बाई साइड की पोजीशन ट्राई करेंगे। अदरवाइज 16,350 के नीचे जाने पे हम फिर से एक बेयर साइड की पोजीशन लेंगे, जो अपना टारगेट रहेगा वो 16,050 के आसपास का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है 16,800 के आसपास, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस रहना है, चेंज नहीं करना है मार्केट को। अगर हाँ 16,800 के ऊपर सस्टेन करती है तो फिर आपको 100-150 पॉइंट का मूव आसानी से मिलेगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। बट अगर मार्केट गैप डाउन होती है 16,350 के आसपास, तो वहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन आइडियली बनती है। लेकिन वहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसा है, क्या मार्केट में वॉल्यूम है और मार्केट के नीचे की तरफ बहुत प्रेशर बना रही है, तो फिर हम वेट करेंगे। और अगर नीचे आती है तो फिर नीचे के साइड का हम जो 150-200 पॉइंट वहाँ से मिलेगा 16,050 तक का 200 पॉइंट, उसको हम ट्राई करेंगे। तो कल ये स्ट्रेटेजी रहेगी निफ्टी के लिए। अब अगर बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं।
और ये रहा बैंक निफ्टी। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन हुआ कि बैंक निफ्टी में जैसा कल आपको बोला गया था कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलती है, फ्लैटिश खुलती है, तो वहाँ पे एक सेलिंग हम ट्राई करेंगे और मार्केट में एक नीचे का प्रेशर दिखता है और 36,000 के आसपास या 36,100, 36,150, 36,200 के आसपास आता है, तो वहाँ से फिर से एक बाई साइड का हम पोजीशन बनाएंगे। तो अब देखिए मार्केट आज 36,230 के आसपास का एक लो लगाया और वहाँ से मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा और फाइनली 36,800 तक भी मार्केट ने टच किया। तो आप देखिए तो नीचे से लगभग 550 पॉइंट का बहुत ही अच्छा मूव मिला और ये मूव हमने कैप्चर भी किया था। 36,200 की हमने कॉल 36,300 की कॉल हम लोगों ने खरीदी थी 205 210 के आसपास, उसमें एक बहुत अच्छा मूव मिला और बाकी और भी कॉल थी जो हमने ट्रेड किए थे। तो बैंक निफ्टी में अभी कल का सिनेरियो क्या रहने वाला है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में 2-3 जो मेजर इसके कंपोनेंट हैं जैसे कि HDFC बैंक हो गया, उसके बाद ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये चारों बैंक बहुत ही सॉलिड अपसाइड मूव में है इस समय। HDFC बैंक ने फिर से एक बार 1400 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, ICICI बैंक भी 800 के ऊपर निकल चुका है, एक्सिस बैंक ने बहुत ही सॉलिड क्लोजिंग दी है, 700 के ऊपर मेंटेन किया है। उसके साथ साथ SBI के भी रिजल्ट नहीं आया, SBI भी अपनी बुलिश फेज में है। कोटक में बहुत अच्छी रिकवरी देखने मिली है। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी से अगर कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो अगर कल अपसाइड की मूव आती है तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में वो मूव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और मार्केट कल एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल एक्सपायरी भी है। अगर मार्केट कल 37,000 के लेवल को क्रॉस करती है, 37,000 के लेवल के ऊपर ही अगर ओपनिंग देती है और 37,000 के लेवल को होल्ड कर ले जाती है, तो कल मार्केट में आपको बहुत ही सॉलिड एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन बहुत ज़्यादा बिल्ड हुए थे। तो 37,000 के ऊपर सस्टेन करने पे मार्केट में एक सॉलिड शॉर्ट कवरिंग होगी और वो मार्केट को 37,500, 37,600 भी खींचने का दम रखती है। तो अगर 37,500, 600, 700 जो भी लेवल्स होंगे ऊपर के वो कल नहीं आ पाता है तो फ्राइडे तक आने का ट्राई करेगा। अगर बुलिश मोमेंटम बना रहता है तो बैंक निफ्टी अभी बुलिश है, तो बैंक निफ्टी में हम बुलिश साइड की पोजीशन ट्राई करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 37,000 के ऊपर अगर खुलती है, 37,100, 200 कहीं खुल जाती है तो आप थोड़ा वेट करिएगा, मार्केट को और नीचे थोड़ा सा आने दीजिए 37,000 के आसपास और देखिए मार्केट अगर वहाँ पे 37,000 को होल्ड करती है तो फिर हम वहाँ पे एक बाई साइड की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। बट अगर मार्केट किसी भी रीजन से गैप डाउन होता है तो फिर से हम जो 36,200, 36,100 का लेवल है हम उसको प्ले करने का ट्राई करेंगे। अगर 36,100, 200 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेती है तो वहाँ से एक बाई साइड का पोजीशन इनिशिएट करेंगे। लेकिन अगर 36,200 का लेवल टूटता है तो फिर हम वेट करेंगे और फिर अगला जो टारगेट होगा हमारा वो ये लेवल होगा, जो कि मैंने कल भी बोला था कि 35 और लगभग 35, 938, 940 का ये जो अपना टारगेट है, 932, इसको ये एक्चुअल में 938 का लेवल है ये तो ये 940 बेसिकली अगर मार्केट 36,200 के नीचे स्लिप करती है तो शायद 35,940, 35,900 तक का भी लेवल हमको देखने को मिलेगा। तो 35,900, 35,800 का जो रेंज होगा अगर वो कल मिलती है तो वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग बन सकती है। बट वहाँ पे जो एक मेजर पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा वो ये कि अगर 35,900 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट जो अपना अगला लेवल है वो ये लेवल है जो मार्केट ट्राई करेगा नीचे टच करने के लिए। ये लेवल में निकल के आता है, ये है 35,729, 35,730 के आसपास। तो अगर 35,900 ब्रेक होता है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 35,750 होगा। तो नीचे के साइड पे आप ध्यान रखिए कि अगर मार्केट 36,200 के नीचे स्लिप करती है तो फिर 35,900 और 35,730 के आसपास का टारगेट नीचे देखने को मिलेगा। तो लेकिन अगर मार्केट 37,000 के ऊपर सस्टेन कर ले जाती है तो हो सकता 500, 37,500, 600 बहुत आराम से दिखेगा। तो अभी एक तरीके का आप देखिए तो मार्केट जिस फेज में है वहाँ पे ट्रेडिंग जोन में नहीं है, आपको लेवल्स का वेट करना पड़ेगा बैंक निफ्टी में कि एक सॉलिड लेवल आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको एंट्री लीजिए। कल इवेंट है, इवेंट की वजह से हम लोगों ने एक जो पोजीशन बनाई है वो बहुत ही बैलेंस पोजीशन बनाई है, हेल्ड पोजीशन है अपनी। तो इस वजह से हम लोगों ने किसी वन साइडेड पोजीशन बनाई नहीं, क्योंकि मार्केट का कोई डायरेक्शन पता नहीं था। टेलीग्राम में भी ये चीज़ अपडेट किया था कि अगर आपको पोजीशन बनानी भी है तो आप कॉल एंड पुट दोनों एक साथ बना सकते हैं, अदरवाइज आप कल तक मार्केट से दूर रहिए और मार्केट में लेवल्स आने दीजिए, वहाँ पे बाई करिए। तो नीचे के साइड पे हम ध्यान रखेंगे 35,900, 35,800 के आसपास हम बाई करेंगे। अगर ऊपर निकलती है मार्केट तो 37,000 के ऊपर अगर होल्ड करेंगे तो फिर हम 37,000 के ऊपर बाइंग ट्राई करेंगे और फिर जो भी मोमेंटम अपसाइड का होगा हम उसको पूरा टारगेट करेंगे। अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो आप देखिए कि 16,000 अभी 500 का जो लेवल है यहाँ पे आप देखो कि करीब 60,000 कॉल राइटर अभी भी बने हुए हैं, लेकिन इसमें से 40,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट आज क्लोज किए गए हैं, यानी कि कॉल राइटर जो हैं वो अपनी पोजीशन से हटे हैं, क्योंकि मार्केट ने बहुत ही सॉलिड अप मूव दिया तो ये भी हटे हैं। आप देखो 16,550 के लेवल से भी कॉल राइटर भागे हैं, 16,600 भी लगभग 30,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हैं, 16,650 पे भी 17,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ है। इनफैक्ट 16,700 पे आप देखो 38,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए गए हैं, 16,750 पे 9,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ है, 16,800 पे 5,600 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हैं और
16,850 पे थोड़ा बहुत एडिशन हुआ है, वहाँ पे 73,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है अभी भी। 16,900 पे 1,40,000। तो अभी जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 16,900 का लेवल है। तो आप देखिए कि 16,800 तक के जो कॉल राइटर है वो अपनी पोजीशन छोड़ के हटे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की साइड बुलिश लग रही है, तो अपनी पोजीशन उन्होंने रिड्यूस किया है। तो अभी जो सबसे बड़ा हर्डल आएगा वो 16,900 का आएगा। जैसा कि मैंने आपको टारगेट भी दिया है कि 16,000 अगर मार्केट 16,800 के ऊपर निकलती है, 16,780 के ऊपर, तो फिर 16,920 तक का टारगेट मिलेगा, जो कि ऑप्शन चेन पे क्लियरली दिखा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, तो अभी देखिए सबसे बड़ा जो सपोर्ट है 16,800 पे है। 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटर्स के खड़े हुए हैं, तो 16,600 बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसके नीचे की बात करते हैं तो 16,500 अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज भी मार्केट ने उसके नीचे बहुत ज़्यादा सस्टेन किया नहीं मार्केट, और उसके ऊपर भागा। तो 16,600 पे 1,60,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एक बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो 16,500 16,600 निफ्टी के लिए सपोर्ट है। ऊपर 16,900 17,000 का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है, तो ये बैंक निफ्टी में आप देखो कि 36,700 के आसपास देखो कि यहाँ पे आप 36,500 से अगर हम शुरू करें तो 36,500 क्या 36,300 200 से लेके 36,500 600 तक के जितने भी कॉल राइटर्स है सबने क्लोज किए हैं। 36,500 पर बहुत हैवी कॉल राइटिंग क्लोज हुई है। 58,000 कॉन्ट्रैक्ट आज दिन में ही क्लोज हुए हैं, और अभी केवल 46,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। 36,600 पर 28,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं, यानी कॉल राइटर भाग रहे हैं मार्केट से। इनफैक्ट आप देखो 36,900 के आसपास भी 16,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए गए हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा हर्डल निफ्टी के लिए है, बैंक निफ्टी के लिए है, वो है 37,000 का लेवल। 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े हैं। तो 37,000 थोड़ा मार्केट को होल्ड करने का ट्राई करेगा, लोग ट्राई करेंगे 37,000 ना ब्रेक हो। लेकिन जैसे ही 37,000 ब्रेक होगा उसके बाद अगर शॉर्ट कवरिंग बहुत ही हैवी देखने को मिलेगी, जैसा मैंने पहले भी बोला, और मार्केट बहुत आराम से अगला जो लेवल है जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो 37,500 पे है। तो मार्केट बड़े आराम से 37,500 का लेवल तो दिखा देगी। तो 37,500 ऊपर के साइड पे बहुत ही क्लियरली ओपन दिख रहा है। अगर सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो अभी देखिए 36,500 सबसे बड़ा सपोर्ट के रूप में निकल के आ रहा है। तो मार्केट 36,500 पे सपोर्ट लेने का ट्राई करेगी, और 36,500 अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे मार्केट 36,000 तक भी जाएगी। तो 36,500 के नीचे अगर ब्रेक होता है और 36,500 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन कर ले जाती है तो फिर 36,000 का जो लेवल है वो भी देखने को मिल सकता है। जैसा मैंने कहा कि 36,000 ब्रेक होगा तो फिर 35,900 और उसके नीचे 35,730 का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा भी है, जो क्लियरली हमारे एनालिसिस को अभी इंडिकेट कर रहा है कि ठीक ठाक है। आगे देखते हैं कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करती है और फ्राइडे को कैसे रिएक्ट करती है। तो ये आज के लिए इतना ही वीडियो। एक डिस्क्लेमर ये है कि आप जो भी ट्रेड करिए वो मार्केट सेंटीमेंट्स को देख के और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके तभी आप ट्रेड करिए। और ये जितने भी वीडियोज हैं वो एजुकेशनल पर्पज से बनाए जा रहे हैं, ताकि आपको इससे कुछ नॉलेज मिल सके और आप इसका यूटिलाइज कर सकें। तो आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ट्रेंड इन्वेस्ट सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को शेयर जरूर करिए लोगों के साथ, और सब्सक्राइब भी करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।